विराट कोहली मारेगा संडे को। कोहली को देखने के लिए लोग यहाँ पर बेचैन होते हैं। लव करता हूँ इंडिया से। मेरा मुल्क भारत। आपका मुल्क भारत? भारत। आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? इंडिया को हम हराना चाहते हैं। इंशाल्लाह आई होप न्यूजीलैंड इंडिया को हरा दे। हमें तो इंडिया ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और हम सपोर्ट भी इंडिया को कर रहे हैं। मैं इंडिया को एक खबरदार कर दूं, कोहली शॉट ना मारना, अच्छा नहीं तो कैच हो जाएगा। शर्मा, सुमन गिल, कोहली, ये बबर शेर है खुदा। सो उनके लिए कोई भी बड़ा स्कोर नहीं हो सकता। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट करके आ रहा है तो न्यूजीलैंड तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। क्या लड़ाई हो गई है या क्या सीन है? इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की वजह से जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जारी होगी इंडिया की तरफ, ने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। आई डिसएग्री विद दैट। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला। ठीक, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ। वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। अच्छा। आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे? क्या आप कमजोर लेवल से खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में सेमीफाइनल जो मैच हुआ उसमें उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाया, फिर भी पाकिस्तान में लोग सेलिब्रेट किया। पूरा दुनिया विराट कोहली को लोहा मानते हैं, तब तो अदर कंट्री के पीएम अपने साथ विराट कोहली का सेल्फी लेते हैं। भाई ये भी प्राउड वाली बात है हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान में इतना दीवानगी भाई कैसे हो सकता है? दीवानगी का हर लेवल को पार कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में विराट कोहली का दीवानगी का क्या लेवल है। आई थिंक इंडिया। इंडिया सॉन्ग आपको क्या लगता है? इंडिया न्यूजीलैंड? इंडिया। इंडिया आपको इंडिया क्यों सॉन्ग लगी आप? बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है। यहाँ विराट कोहली फॉर्म में आ गया इसलिए। फॉर्म में रोहित शर्मा भी। विराट को भी एक आधी ट्रॉफी दे देना। विराट देनी चाहिए उसको देनी चाहिए। उसने कितनी देर से खेला, अब तो डिजर्व करता है। विलियमसन भी देखिए, दोनों डिजर्विंग है। बाय गॉड मुझे विलियमसन भी पसंद है, विराट भी पसंद है। लेकिन टीम तो ज्यादा न्यूजीलैंड डिजर्विंग है। क्यों टीम इंडिया को क्या? इंडिया भी तो डिजर्विंग है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो वर्ल्ड कप विलियमसन डिजर्व करता है, चैंपियंस ट्रॉफी है। इंडिया वैसे भी रचिन का डेब्यू है तो मैं चाहती हूँ रचिन जीते। रचिन ने 5 सेंचुरियां मारी हैं सिर्फ आईसीसी के इवेंट्स के अंदर। वेरी गुड। इसलिए मैं चाहती हूँ। टोटल 82 मारी है, तो वो तो फिर वो तो बाकी में किंग कौन है? बाबर है विराट है? मुझे विराट कोहली के बाबर है। कहां से आ गया? पास भी नहीं है कोहली। बाबर, विराट कोहली किंग तो बाबर को कब टाइम लगेगा भाई विराट के लेवल पे जाने के लिए? लगना ही लगना ही नहीं टाइम। इधर सियासत खत्म होगी तो बाबर को नहीं लगना। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया को मिलके अच्छी सी टीम बनानी चाहिए। अच्छा ये बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन टीम स्पिरिट दे शुड लर्न दैट फ्रॉम इंडियाज टीम। द ब्रदरहुड बिटवीन द टीम मेंबर्स, इट्स अमेजिंग। इंडिया में ऐसी क्या खास बात है जो हर टूर्नामेंट में फेवरेट हो जाता है? दे चेज एवरीथिंग, सो उनके लिए कोई भी बड़ा स्कोर नहीं हो सकता। क्या लड़ाई हो गई है या क्या सीन है? अंकल जी लड़ाई ना करे। नहीं लड़ाई ना करे। एक मिनट, ये लड़ाई क्यों चल रही है यहाँ पे? इंडिया न्यूजीलैंड के मैच की वजह से। एक मिनट बात तो सुने, बात सुने। आप क्या कह रहे थे अभी? क्या कोई मसला नहीं यार हम आप अभी क्या बोल रहे थे? प्लीज बोले यार, इंडिया के फैन है। अच्छा। इंडियन टीम नहीं अभी बोल क्या रहे थे? जय हिंद। अच्छा, उसकी क्रिकेट की वजह से? क्रिकेट फैन है ना हम। अच्छा क्रिकेट फैन है, कोहली के फैन है, रोहित शर्मा के ठीक फैन है। भाई की तो जिंदा मिसाल सामने, इधर तो नारे भी भाई लगा। जय हिंद। चलो, इंडिया या न्यूजीलैंड? इंडिया। क्या वजह? इंडिया के पास बैटिंग ऑर्डर कंप्लीट है, बॉलिंग ऑर्डर कंप्लीट है। इंडिया जीता। इंडिया जीती। हम चाहते हैं न्यूजीलैंड जीते। ये वाहिद पहला मैच है, पहला पूरा पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। न्यूजीलैंड जीतेगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड की तरफ आप कह रहे थे पाकिस्तानी ज्यादा इंडिया को सपोर्ट कर। मैं भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन मैं मैच को समझता हूँ, क्रिकेट को समझता हूँ। आपने बड़ी डिप्लोमेटिक वे में बात की। 40-60 होगा। 60% इंडिया की तरफ है, 60% इंडिया है, 40% न्यूजीलैंड है। आपके ख्याल से कितने? मैं 60 न्यूजीलैंड को दूंगा और 40 इंडिया को। ठीक है। मैं इंडिया को एक खबरदार कर दूं, क्या? कोहली शॉट ना मारना, अच्छा। नहीं तो कैच हो जाएगा। कैसा कैच पकड़ा पॉइंट पे दिए। क्या बात है? मैं कहता हूँ आप पॉइंट पे फिर आउट होएंगे। बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम नहीं है। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बीट करके आ रहा है तो न्यूजीलैंड तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का कल आपने हाल देखा कि क्या हुआ है, और तो न्यूजीलैंड तो टिक भी नहीं पाएगी। हार्दिक पांड्या को देख ले, उसके पाँव में मोच आने के बावजूद भी वो एक टांग के ऊपर खड़ा होकर छक्के मार रहा है। विराट कोहली तो लव है मेरा, बाकी सही कह रहा हूँ। इंडिया ने तबाह कर देना सब कुछ, ठीक है। मैं तो लव करता हूँ इंडिया से। क्या टाइम होगा जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से जारी होगी इंडिया की तरफ? आप सोचो वो क्या सीन होगा पाकिस्तान में अगर वो खेलने आए और हम उनको प्यार ना करें या कुछ। जिस हिपोक्रेसी की हम बात करते हैं, कोई भी चीज जब ऑड होती है, इंडिया उसके ऊपर बिल्कुल भी एक सेकंड भी सोचता नहीं है और उसके ऊपर तबसरा करता है। एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, खुला तबसरा होता है उसके ऊपर, ठीक है। और
पाकिस्तान हमेशा मुझे ऐसा लगता है फिर भी डिफेंडिंग पोजीशन में या सेटल पोजीशन में होता है। हमारे यहाँ से कोई भी ये क्यों नहीं साथ ही कमेंट कर देता कि कोई भी पीसीबी से ये कमेंट कर सकता है कि जी हमने देखा कि शुक्ला साहब यहाँ पर आए हैं, हमने उनको एक अच्छी सिक्योरिटी फराहम की है, यकीनन उनकी टीम को भी दे सकते थे। व्हाई डिड दैट कमेंट नॉट कम दिस टाइम एंड इट नेवर कम्स? एक तो ये, और उसके बाद आपका शुक्ला साहब के लिए आप कितने खुश हैं ये भी बता दीजिए। नहीं, खुश की बात नहीं है। क्रिकेट जो है, अगर आप पिछले 20 सालों से देखें पाकिस्तान इंडिया की, उसे सियासत से जोड़ा गया है। ठीक है, आपके सियासी ताल्लुकात बेहतर करने में क्रिकेट के ज़रिए ही इंडिया दाखिल हुआ है या पाकिस्तान के ताल्लुकात हुए। ठीक है, और सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। शुक्ला साहब जो हैं बीसीसीआई का या इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, एक उनका ऐसा फेस है जिसको पाकिस्तान में एक्सेप्ट किया जाता है, और वो बड़े नरम धीमे मिजाज के आदमी है। लेकिन डिसीजन मेकर नहीं है। डिसीजन आज नहीं होता, डिसीजन कभी भी किसी वक्त भी चेंज होता है, उसके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। तो ये सोचता हूँ कि होगा तो आए, अगर नहीं, I disagree with that though, but अगर आप सियासी उस पर देखें ना, तो यू नेवर नो कि कब पॉलिसी चेंज होती है सियासी। जहाँ तक आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, आपके एक इवेंट नहीं हो रहा था, ठीक है, इंडिया के आगे इंग्लैंड ने कुछ नहीं बोला, इंडिया के आगे साउथ अफ्रीका ने कुछ नहीं बोला, या तो आप ये भी लेते या ये भी नहीं लेते। जी, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, आप उसमें जज्बाती होने वाली बात नहीं होती जी हम यूं कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। दुनिया में, कमर्शियल वर्ल्ड में आप जिस पोजीशन पे खड़े होते हैं वहां से बात होती है, समझिए आप। वो इस वक्त ऊपर खड़े हैं, और ये हमारे लिए नहीं, पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में वो चला रहे हैं। अगर आपने करना था, ठीक है जी, आप कहते जी हम या तो हमारे यहाँ पूरा इवेंट होगा वरना नहीं होगा, आप स्टैंड ले लेते। तो आपकी क्या कोशिश है, जो बाकियों की भी कोशिश है, कि आप कोशिश करते हैं कि जी आपने ताल्लुकात को उस सतह पे नहीं छोड़ना है कि वो इससे भी खराब हो। हम हमेशा जो है वो कोशिश ये करते हैं कि हमारे रिलेशन जो है वो इन लोगों से बेहतर हो, जिसकी वजह से बार बार हम कहते हैं कि नहीं जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन ये आके चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। मतलब अगर आप आके गए, आप जाओ ना गवर्नमेंट के पास, अपनी गवर्नमेंट के पास जाओ, मैं होके आया हूँ, मैं दूसरी दफा आया हूँ, ठीक है, बड़े जबरदस्त इंतजाम है, बड़ी जबरदस्त सिक्योरिटी है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, लेकिन हम क्यों जाएंगे भाई? मसला ये है ना, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्या वैल्यू है? मतलब अगर हम अच्छा, हम इस पिक्चर को यूं क्यों नहीं देखते कि उनको भेजा गया है ताकि और बहुत सारी चीजों में जहां इंडिया को एडवांटेज होता है, यहाँ वो पाकिस्तान नहीं आया है। ये पता क्यों भेजा गया है? ये पता क्यों भेजा गया है? उनको भेज दिया गया है कि चलो चीजें अच्छी भी दिखे। ये पता क्यों भेजा गया है? बस दुनिया को मुंह बंद कराने के लिए भेजा गया। That's what I'm saying. देखो जी, हमारा बंदा आ गया, आपका कप्तान तो आया नहीं यहाँ पे, क्यों? कप्तान के लिए सिक्योरिटी नहीं थी यहाँ पे क्या? सही, ठीक है, आपका एक सहाफी आके चला गया यहाँ से, और वो दो और खुला डुल्ला घूम रहे हैं, वो लाहौर में खुला डुल्ला घूम रहे हैं, ठीक है, और वही सहाफी वहां बैठ के कह रहा है सिक्योरिटी का मसला है, इंडियन टीम की सिक्योरिटी। अब कह रहा है मैं तो समझता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, मैं तो समझता था मुझे प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब यानी अब वहां जाके कह रहा है सब कुछ मिल गया मुझे। उस वक्त आप मफरूज़ों पे चल रहे थे, उस टाइम आप हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? हम कहते हैं कि जी हमारी टर्म्स हो गया। तो फवाद भाई, यही सवाल मैं आपसे कर रही थी कि हमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? लिया? आपसे कह रहा हूं ना कि क्रिकेट बोर्ड को लेना चाहिए। जब आपने नहीं लिया तो आप एक्सेप्ट करें कि आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, आप कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, वो आपसे ऊपर है, ये रियलिटी है। उस टाइम उसको, मेरा सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये वो है कि भाई अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड लें, जिस तरीके से इस दफा लिया गया ना हाइब्रिड का, इन चीजों पे भी स्टैंड लें। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, बोले कि भाई ये कोई तरीकेकार नहीं है, वैसे नहीं आते हो, टीम नहीं भेजते हो, आके चाय पी के चले जाते हो। वैसे रूड होने के लिए नहीं कह रहा, या हार्श होने के लिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब पता क्या है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, भाई जमाना हो गया, ये चीजें चल रही हैं, तो कब स्टैंड लोगे भाई? दोस्तों, आपने देखा कि विराट कोहली का क्या क्रेज है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों में, ये अब मानना पड़ेगा। अब तो बाबर आजम भी आके बोल दिया कि भाई मुझे किंग मत बोलो, मैं कोई किंग विंग नहीं हूँ। बेचारा की ईमानदारी देखो आप। दोस्तों, आपका इस पे क्या विचार है, आपका क्या ओपिनियन है, और इन पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने के बाद आपको कैसा लगा? आपको कितनी खुशी मिलती है कि भाई हमारा एक प्लेयर है जिसका वाहवाही पूरा वर्ल्ड तो कर रहा है, लेकिन वो हमसे नफरत करते हैं वो भी वाहवाही कर रहे हैं। ये देख करके आपको कैसा महसूस होता है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।